मैक्सिमम स्टूडेंट्स के जो गैप है वो या तो टेंशन में निकल जाते हैं या स्ट्रेस में निकल जाते हैं भी बोर्ड की तैयारी कैसे करें। सो अगर आप नहीं चाहते भी आपके भी गैप ऐसे ही निकले तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना। इसके अंदर मैंने स्टेप वाइज सारी चीज़ों को ब्रेक डाउन किया है कि कैसे आपको गैप में इफेक्टिवली स्टडी करनी है। सबसे पहला स्टेप है आपको सिलेबस को डिवाइड करना है। सिलेबस को डिवाइड आपको किस तरीके से करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है, पहले हाई वेटेज वाले चैप्टर देखने हैं जो आपके वीक हैं। हाई वेटेज प्लस वीक आपको उनको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। सेकंड प्रायोरिटी देनी है आपको हाई वेटेज प्लस जो आपके चैप्टर स्ट्रॉन्ग है वो। अब हाई वेटेज वाले हमने सारे चैप्टर कर लिए। थर्ड प्रायोरिटी रहेगी आपकी लो वेटेज प्लस वीक चैप्टर जो आपके हैं, और फोर्थ प्रायोरिटी रहेगी आपकी लो वेटेज जो आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं। इस तरीके से सिलेबस को डिवाइड कर दो। सेकंड स्टेप आपका क्या रहेगा, स्टडी प्लानिंग। देखिए, जब भी दिन में स्टडी करने बैठो उससे पहले 5 या 10 मिनट जरूर निकालिए स्टडी को सिर्फ प्लान करने के लिए भी आज के दिन में मैं स्टडी किस तरीके से करूंगा, कौन कौन से सब्जेक्ट्स करने हैं, उनके कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं, किस टाइम में पढ़ने बैठूंगा और किस टाइम में ब्रेक लूंगा, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं किस यूट्यूब टीचर से पढ़ूंगा। अब आपने पूरे साल पढ़ा है, आपको पता चल चुका है किस सब्जेक्ट के लिए कौन सा टीचर अच्छा है, तो यूट्यूब पर जाओ, एग्जैक्ट वो वीडियो डालो और उस टीचर का नाम डालो, डायरेक्ट उस वीडियो पर जाओ। क्योंकि मैक्सिमम बच्चे यहाँ यूट्यूब पर आकर ही गड़बड़ कर देते हैं और फिर डिस्ट्रैक्शन में फंस जाते हैं। तो 10 मिनट प्लानिंग के लिए जरूर निकालो डेली की। तो आपने प्लानिंग कर ली भी पूरे दिन में मेरे को क्या करना है। तो अब आपके चैप्टर्स हो गए, यूट्यूब से आपने देख लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है थर्ड, जो कि है रिवीजन। रिवीजन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। रिवीजन का मतलब रैंडमली बुक्स और नोट्स पढ़ना नहीं होता भी आपने नोट्स उठाए और उनको रैंडमली 10 बार रीड कर लिया तो आपकी रिवीजन है। रिवीजन उसे नहीं बोलते, रिवीजन बोलते हैं जब आप अपने आप को एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो। तो वो आपको किस तरीके से करनी है, वो करनी है चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ और उनको पढ़ो। अब वहां पर आपको क्या करना है, एक तो आपके टॉपिक क्लियर होंगे, दूसरा आपको ये चीज पता चलेगी भी सीबीएसई एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है, और थर्ड चीज वहां से आपको पता चलेगी आपको एग्जैक्टली आंसर लिखने कैसे। मैक्सिमम स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट तो क्लियर होते हैं बट उन्हें ये नहीं पता भी आंसर कैसे फ्रेम करना है, आंसर लिखना कैसे। तो वहां से आपको आंसर राइटिंग के बारे में भी पता चलेगा। अब आपने रिवीजन भी कर ली। अब आता है फोर्थ स्टेप, सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि है सैंपल पेपर। सैंपल पेपर आपको कम से कम एक तो लगाने ही लगाने। सैंपल पेपर से आपको क्या पता चलेगा, जब आप सैंपल पेपर लगाने बैठोगे, आप जो आपसे क्वेश्चन हो गया वो तो ठीक है, जो क्वेश्चन आप नहीं कर पाए, आपको लगा आपका वीक है या आप उसे अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, तो अब आपको नोट्स के पास वापस जाना है। वहां से उस टॉपिक को रिवाइज करो और फिर वापस आकर उसे अटेम्प्ट करो। ये होती है अच्छी रिवीजन। और दूसरी चीज, आपको आपके टाइम मैनेजमेंट के बारे में पता चलेगा, आप आंसर कितने टाइम में लिखते हो। सैंपल पेपर टाइम मैनेजमेंट के लिए और रिवीजन के लिए बहुत अच्छी है। सो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है जो आपको फॉलो करना है, बाकी कुछ नहीं करना। प्लीज यूट्यूब की वीडियोस की भसड़ में मत पड़ो। अगर इस भसड़ में पड़ गए तो इसी भसड़ में रह जाओ। लास्ट में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, बी कॉन्फिडेंस, सब कुछ एंड में अच्छा होगा। अपने ऊपर विश्वास रखो। थैंक यू सो मच।